जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। चुनाव का दौर है, राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे पर कोई भी मुद्दा मिल जाए आरोप लगाने का। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे लगता है बीजेपी के पास एक तुरुप का इक्का आ गया है कांग्रेस पर जमकर वार करने का। और कांग्रेस की जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद रातों की नींद हराम हो गई होगी, क्योंकि आपको बता दें आज जो फैसला आया बहुत ज्यादा अहम है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के टेन्योर में जो घोटाले हुए आए हैं, जो देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर कुछ एक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और अपनी तिजोरी भरने के लिए कांग्रेस के आला कमान जो नेता थे इस घोटाले में शामिल थे। आपको बहुत ही हम सिंपल शब्दों में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। देवास कंपनी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये कंपनी का गठन उस समय हुआ था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 में। इस कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कंपनी को बंद होना चाहिए, ये कंपनी फ्रॉड है और इसका गठन कुछ अधिकारियों ने देश को लूटने के लिए किया था, इसलिए इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, ये फ्रॉड है। और ये कंपनी हम आपको बता दें, देवास संक्षिप्त में आपको बताते हैं, आप समझिए कितना बड़ा घोटाला उस समय हुआ था, कितना बड़ा हमारी देश की साख को इंटरनेशनल लेवल पे कांग्रेस ने धूमिल करने का काम किया, बेइज्जत करवाने का काम किया कांग्रेस ने। आपको समझाते हैं कैसे। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, देवास कंपनी थी 2004 में, इसरो के एक वैज्ञानिक ने इसका गठन किया और इसमें निवेश जो है कनाडा ने लगा दिया, फ्रांस ने लगा दिया, अमेरिका ने लगा दिया। हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने, और आपको पता है मनमोहन सिंह तो सिर्फ पपेट थे, चलती किस्ती थी उस समय सोनिया गांधी जी की। तो उनके कहने पर इस कंपनी को जो स्पेक्ट्रम भेजा उसकी कीमत 1000 करोड़ थी और जब हमारी भारतीय कंपनी को जो स्पेक्ट्रम बेचा गया उसको 12,000 करोड़ में बेचा गया। और ये सर्विस क्या देने वाली थी दोस्तों, ये जो कंपनी थी जो इसरो के एक वैज्ञानिक ने बनाई थी और बाहर के देश के लोग भी इसमें मिल गए देश को लूटने के लिए, उनको भी शामिल कर लिया कि आइए लूटिए हमारे देश को। तो ये कंपनी सेवा देने वाली थी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमको सेवा देने वाली थी। 2005 में जब 1000 करोड़ को स्पेक्ट्रम बेचा गया और कंपनी को 12,000 करोड़ लगा और धीरे धीरे जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, बात खुलने लगी तो सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। 2011 में ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया कि उनकी पोल खुल गई है, क्योंकि आपने इतना सस्ता एक कंपनी को दे दिया जिसमें बाहर के निवेशक हैं बहुत सारे, देश को लूटने की पूरी कोशिश थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया, इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट में इतने सारे लूप होल छोड़ दिए कि ये जो कंपनी थी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े देश के निवेशक थे, ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। इन्होंने भारत पे दावा कर दिया, बड़ा करोड़ों करोड़ रुपए का दावा कर दिया। और उसमें आप सोचिए कि इंटरनेशनल कोर्ट में केस चल रहा है हमारे देश के अगेंस्ट, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ना किसी लॉयर को वहां भेजा जो हमारी पैरवी कर सके, ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन वहां दी। और जिसके एवज में क्या हुआ दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि जो भी लॉस हुआ है इस कंपनी को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, उसका जो मुआवजा है वो हमारे देश की संपत्ति इंटरनेशनल जो फ्रांस में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, क्योंकि ये सब निवेशक थे, भारत की जो संपत्ति है उसको जब्त करके ये जो मुआवजा है उसकी रकम जो है वो वसूली जाए। ये इंटरनेशनल कोर्ट ने एक तरह से जजमेंट दिया। और आप सोचिए जजमेंट क्यों दिया गया, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई वकील वहां करा ही नहीं हमारी पैरवी करने के लिए। 2011 में ये जजमेंट आया और उसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने इस मामले को सीरियसली लिया। ये जो देवास कंपनी है ये पहले ट्रिब्यूनल गई, वहां पे भी उनको कहा गया कि आप फ्रॉड हैं, उनका केस खारिज कर दिया, आपको बंद होना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ये कंपनी फ्रॉड थी, कुछ अधिकारियों को देश लूटने की खुली छूट दे दी गई थी, उसके बिहाफ पे ये कंपनी बनाई गई थी और इसको खत्म होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। तो आप दोस्तों, बहुत ही टेक्निकल टर्म है, बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से हमारे देश की प्रतिष्ठा ताक पर रख दी। और इसमें कोई क्लॉज नहीं जोड़ा गया, सुरक्षा के नाम पर कोई क्लॉज नहीं। टेक्नोलॉजी आप किसी को दे रहे हैं कि आप किसी को मुहैया करा रहे हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई क्लॉज नहीं डाला गया। और इंटरनेशनल कोर्ट में कोई वकील नहीं पेश किया गया भारत सरकार की तरफ से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी।
और जिसके एवज में क्या हुआ, मुआवजे की रकम जो है कोर्ट ने कह दिया कि आप वसूल करें। और कनाडा में तो बाकायदा कोर्ट ने कह भी दिया कि जो एयर इंडिया की प्रॉपर्टी है उसको जब्त कीजिए, लेकिन बाद में कनाडा के दूसरी कोर्ट में हमारी जो मोदी सरकार है उसने रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचे और जो है दूसरी कोर्ट ने इस फैसले को स्टे दिया है कि अभी आप जो प्रॉपर्टी है जब्त नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया बहुत ज्यादा अहम है देश की प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि देश अब इस फैसले के आधार पर इंटरनेशनल कोर्ट में अपना केस लड़ेगी और इस तरह से पैरवी करेगी कि एक कंपनी जो फ्रॉड है, जिसका मकसद ही था हमारे देश में आके पैसा कमाना, लूटना, उसको आप मुआवजा कैसे अलाउ कर सकते हैं, और वो भी मुआवजा भारत देश की जो संपत्ति विदेशों में है उसको जब्त करके। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना बड़ा घोटाला ये कांग्रेस सरकार में हुआ, और कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुई है और बीजेपी को एक मंत्र मिल गया चुनाव प्रचार में कांग्रेस के अगेंस्ट बोलने का। और ये बात ठीक है कि जो बीजेपी लगातार कह रही है, और आम लोग भी ये देखते हैं कि जब कांग्रेस की टेन्योर थी, सरकार थी, लंबी सरकार चलाई है, उसमें कितने सारे घोटाले हुए हैं, और ये घोटाले ऐसे हैं जो सामने आ गए हैं, हम लोगों को पता चल गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे घोटाले होंगे जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सब चुप हैं, कांग्रेस के सारे, राहुल जी चुप हैं, प्रियंका गांधी जो बहुत ही हंस हंस के मजाक उड़ाती हैं, मोदी सरकार का सभाओं में जाती हैं, इलेक्शन में जाती हैं, मंच पे खड़े होके मोदी सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाते हैं, आज वो क्यों नहीं मजाक उड़ाती हैं मनमोहन सिंह जी का, अपनी मदर का, जो उस समय सोनिया गांधी थी, अध्यक्ष थी, और उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। और सब जानते हैं कि इशार काम देश में जो बात है किसकी चलती थी, किसके इशारे पर पूरी सरकार चलती थी। तो क्या आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आगे बढ़कर मानेंगे अपनी गलती को कि कितना बड़ा नुकसान किया है? और इंटरनेशनल कोर्ट में दोस्तों आपको बता दें ये केस चल रहा है अभी, मोदी सरकार अब जम करके इसकी पैरवी कर रही है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इससे फायदा होगा इंटरनेशनल कोर्ट में, सरकार अब जमकर अपना और पक्ष रखेगी। लेकिन सोचिए दोस्तों कि हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उस समय इतना बड़ा घोटाला किया, रद्द कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और इंटरनेशनल कोर्ट में किसी को भेजा ही नहीं कि जो होगा देखा जाएगा। मुआवजा है, जब्त होती है संपत्ति देश की, बाहर विदेशों में हो जाए, इंडिया की साख जो है वो नीचे गिरती है, बेइज्जती होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मोदी सरकार 2014 में आई और इसने मसले को बहुत ही गंभीरता से लिया, और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत ही अहम फैसला है, हमारे देश के लिए अहम फैसला है। राजनीति से अगर हम इसको दूर भी रखें तो देश के लिए अहम फैसला है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में अभी सभी बड़े बड़े देश हैं, आपको पता है सारे देश जिनके अगेंस्ट भारत को लड़ना है, सब बड़े बड़े देश हैं, इसके अगेंस्ट भारत को लड़ना है। लेकिन अब ये भारत इस सोच के साथ जाएगी, एक फैसले के साथ जाएगी कि एक कंपनी जो फ्रॉड थी, जिसका मकसद था भारत को लूटना, उसको आप मुआवजे की रकम कैसे कह सकते हैं देश की संपत्ति को जब्त करके कि आप चुकाई जाए। तो इस ग्राउंड पे भारत बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंड के साथ आज इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। दोस्तों ये चर्चा आज हमने इसलिए भी की है क्योंकि बहुत से लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं और जो है कोई इस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बीजेपी हो सकता है इस मुद्दे को उठा ले और आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि आज इतना बड़ा फैसला आया है, क्योंकि सब लोग इस समय चुनाव प्रचार में बिजी हैं और इसकी कवरेज भी ज्यादा नहीं होगी। तो हमें लगा कि ये मुद्दा जरूर उठाया जाए आम लोगों की जानकारी के लिए। करप्शन कितने हद तक देश में होता है, कितने हद तक हमारी देश की किसी को चिंता नहीं है, कोई सुरक्षा की चिंता नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है कांग्रेस को कभी चिंता नहीं रही है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार अपना पक्ष इंटरनेशनल कोर्ट पर कितने जोरदार तरीके से पेश करती है, जिससे हमारी संपत्ति जो बाहर देशों में है वो जब्त ना हो सके। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारी कोशिश रहती है आंकड़ों के साथ सही और सटीक जानकारी के साथ आपके सामने आए, और फैसला आपको करना होता है कि प्रोग्राम कैसा है। इसलिए देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।